हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमीता। आजकल सभी के गार्डन में एलोवेरा लगा होता है, तो इस एलोवेरा का हम कैसे यूज करें ये बताऊंगी। तो आज मैं आपको एलोवेरा से होममेड जेल बनाना बताऊंगी, बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी केमिकल्स के। ऐसे ही हम नेचुरल तरीके से इससे एलोवेरा से जेल कैसे बनाएं, तो मैं यहाँ पे आपको बनाना बताऊंगी। इसको मैंने गमले में से काट कर लेकर आई हूँ। मेरे यहाँ पर बहुत सारा एलोवेरा लगा है, तो मैंने इसे काट लिया है और इसे पानी से बहुत अच्छी तरह से नल के नीचे करके और धो लिया है। इसे सावधानी से धोएं, इसमें थोड़े कांटे होते हैं तो हाथ में ना लगें। और एक कोई बड़े बर्तन में डाल के 5-10 मिनट के लिए रख दें और फिर हल्के से इस पर हाथ दो घुमाकर और इसे साफ़ कर लें। तो मैंने इसे इस तरह साफ़ करके और सुखा के रख लिया था। तो चलिए मैं अब आपको इससे घर में ही हम जेल कैसे बनाएं, जो कि हमें एलोवेरा के जेल बाहर से भी ना लाना पड़े और केमिकल फ्री हो। तो यहाँ पर मैं चाकू की सहायता से इसमें जो कांटे होते हैं उनको निकाल कर अलग कर दूँगी। इस तरह से सारे एलोवेरा के जो बाजू बाजू में कांटे होते हैं उनको निकाल कर एक साइड कर दूँगी। एलोवेरा को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं पर इसको गवार पाटा बोलते हैं, और आयुर्वेदिक में इसे घृत कुमारी के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में तो ये बहुत ही दवाइयों के उपयोग में आता है, इसे अमृत कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हम आज इससे जेल कैसे बनाएं। तो यहाँ पे मैं ये सारे एलोवेरा के जो कांटे हैं उनको हटा के एक तरफ कर दूँगी। इस तरह से ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। शुगर, डायबिटीज़, थायराइड, इसको खाली पेट, कई लोग तो डेली का रूटीन होता है खाली पेट इसका एक पीस निकाल कर खाते हैं। कुछ लोग इसका जूस पीते हैं रोज़ सुबह सुबह खाली पेट। तो ये सब अपना अपना जो भी नियम बना के रखा है, जिस तरह से उपयोग करते हैं। और किसी के यहाँ गार्डन में बस ऐसे ही लगा रहता है, कुछ भी उपयोग नहीं होता। तो चलिए आज अपन इससे जेल कैसे बनाएं देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके सब कांटे अलग करके, और जो ऊपर का ग्रीन वाला पार्ट होता है वो अपने कोई भी काम का नहीं होता, तो उसे ऊपर से अलग कर देंगे। और इस तरह से जो इसके अंदर जेल होता है बस उसका ही हमें प्रयोग करना है। तो मैं यहाँ से इसको 2 पीस में कर लूँगी। इस तरह से आराम से चाकू की हेल्प से धीरे धीरे से इसका ऊपर का कवर हटा दूँगी। और ये ऊपर का कवर हटाने के बाद फिर मैं इसको, जो इसमें जेल है वो निकालूंगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से इनको जेल ऊपर का कवर हटा के अलग कर दिया है, जो कि हमारे काम का नहीं है। हरा वाला पार्ट उसको मैं बताऊंगी बाद में कि क्या काम में ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पे मैंने इसको एक चम्मच की सहायता से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से एलोवेरा बहुत फ़ायदे करता है और बहुत काम का है, बस इसको थोड़ी सा टाइम लगता है। ये नहीं कि आज खाया या हफ्ते भर खाया और फ़ायदा दिखेगा, मगर इसे आप सालों साल खाएं तो ये आपको सेहत को तंदुरुस्त रखता है। तो देखिए मैं इस तरह से इसका जेल बनाऊंगी। तो मैं पहले इसका जो जेल है वो निकाल लूँगी अलग, और ये ग्रीन वाला पार्ट हटा के अलग कर दूँगी। मेरे से जितना निकलेगा मैं इस तरह से निकालने की कोशिश कर रही हूँ इसे। ये बहुत ऐसा होता है, हाथों में चिपकता है लिरबिरा सा जेल उसका, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा निकालने में, मगर मैं धीरे धीरे इसका पूरा जेल निकाल लूँगी इस तरह से। इस तरह से इसको
धीरे धीरे हाथ में भी ना लगे और आराम से सारा जेल निकल आए। तो बस इस तरह से आप इससे एक अच्छा जेल घर में तैयार कर सकते हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा और प्योर एकदम, और बना के आप उपयोग में ले सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसका सारा जेल निकालने की कोशिश कर रही हूँ। एलोवेरा तो हर घर में मिल जाएगा आपको, सभी के यहाँ लगा होता है। बस हमको इसे उपयोग में लेने की ज़रूरत है। तो आप इसे सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं, एक पीस निकाल कर, या फिर इससे जूस बनाकर भी खाया जा सकता है। एलोवेरा की सब्जी भी बनती है, तो किसी भी रूप में आप इसका सेवन कर सकते हैं। बाकी आयुर्वेदा में तो ये दवाई में बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। यदि कहीं कट छिल जाता है तो आप थोड़ा सा एलोवेरा लेकर उस पर घिस देंगे तो वो घाव नहीं बनता और जल्दी से सूख भी जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये एलोवेरा का पल्स निकाल लिया है, और बाकी जो बचा है तो अब मैं इसे एक चॉपर पे रख के निकालने की कोशिश करूँ, क्योंकि वो हाथ से फिसल रहा है मेरे बार बार। तो अब मैं इसको एक चॉपर पे रख के इस तरह से निकाल रही हूँ। ये मैं आपको सब दिखा दे रही हूँ कि यदि आप कभी बनाएं इसको तो इस तरह से भी निकाल लें। तो ये मेरे को ज़्यादा इजी तरीका लगा पहले की बजाय इस तरह से। देखिए घर में कोई भी चीज़ बनाएं आप तो वो प्योर होती है, अपन अपने हाथ से बनाते हैं तो फिर उसको उपयोग करने में भी हमारा मन बहुत ज़्यादा होता है कि हमने अपने हाथ से बनाई है, इसे बेकार ना जाने दें। तो घर में एलोवेरा है तो आप इस तरह से बनाकर और उपयोग में ले सकते हैं इसे। तो बस मैं धीरे धीरे इसका सारा जेल इस तरह से निकाल ले रही हूँ, और मैं सारे प्रोसीजर आपको दिखाते जा रही हूँ कि आप किस तरह से चाकू से निकालें, चाहे स्पून से निकालें, या चॉपर पे रख के इस तरह से निकाल लें, जो आपको लगे कि इससे हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना जेल मैंने इससे निकाल लिया है। अब इसका आगे क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो अब मैं क्या करूँगी, एक और बाउल ले लूँगी और उस बाउल को एक कपड़े से ढककर इस तरह से कपड़ा डाल दूँगी बाउल के ऊपर। और ये जो जेल मैंने निकाला है तो ये पीस हैं, इनको थोड़ा सा मसल के इस कपड़े में, कॉटन का और एकदम साफ़ नीट एंड क्लीन कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसे हम अपने फेस पे लगाएंगे या हाथ में। तो ये कपड़ा एकदम क्लीन धुला हुआ है और किचन से यूज होता है मेरे। तब मैंने इसको एक कपड़े में ले लिया है, और जैसे कि हम पनीर को करते हैं इसी तरह से इसको भी मैंने कपड़े में डाल के और इस तरह से निचोड़ के सारा पानी जेल निकाल लूँगी। सॉरी पानी नहीं, जेल। तो मैं इसमें से ये जेल इस तरह से कपड़े से प्रेस कर के हाथ से और निकालने की, देखिए इस तरह से। थोड़ा टाइम लगेगा उसको क्योंकि ये थिक है, तो जितना मैं इसको प्रेस करते जाऊंगी और ये इस तरह से निकल जाएगा। और एकदम प्योर जेल निकल रहा है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, कि घर में ही इस तरह से जेल बना के और हम उपयोग में ले सकते हैं यदि हमारे पास एलोवेरा है। तो हमने लगाया है मेहनत से उसे, तो हम उसका कुछ अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ही जेल निकल रहा है इसमें से। इस तरह मैं इसका जेल निकाल लूँगी जितना मेरे से निकलेगा, बाकी का फिर मैं इसको मिक्सी जार में डालकर और
पीस लूँगी। इसमें और भी कुछ चीज़ें मैं मिलाऊँगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें ध्यान से। अकेला जेल ही नहीं, घर की और भी चीज़ें इसमें मिलाकर और मैं बनाऊँगी। यहाँ पर मैं किसी भी तरह के कोई केमिकल का या प्रिजर्वेटिव का उपयोग नहीं करूँगी। आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जेल निकाल लिया है और बाकी का मैं एक जार में डाल के, यहाँ पर मैंने गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ ले ली हैं, गुलाब को तोड़कर उसकी पंखुड़ियाँ डाल दी हैं। इससे त्वचा सॉफ्ट रहती है और थोड़ी खुशबू भी आती है। बिल्कुल देसी और नेचुरल तरीके से मैं आपको जेल बनाना बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन ले ली है, तो 1 चम्मच के करीब मैं ग्लिसरीन का प्रयोग कर रही हूँ यहाँ पे। ये सब चीज़ें फेस को या हाथ पैर को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं और एकदम नेचुरल हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा पीस कर लेकर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ग्राइंड हो गया है और ये इस तरह से झाग इसमें आ गया है पीसने से। तो अब मैं इसको भी एक बार छन्नी से छना लूँगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि एलोवेरा का जेल निकाल लिया है। उसमें थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ, 4-5 गुलाब को तोड़ के और गुलाब की पंखुड़ियाँ मिला दी हैं और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें ग्लिसरीन मिला दिया है। और अब ये देख लीजिए यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है ये इस तरह से। तो वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा कि आप घर में कितने इजी तरीके से ये जेल बना लेंगे। यहाँ पर ये जेल बनकर रेडी है। अब मैं एक बॉटल ले लूँगी। बॉटल आप घर में इतनी सारी आती हैं कोई भी, तो मैं तो धो के रख लेती हूँ जो मुझे लगता है कि उपयोगी है। तो अब मैं इसमें भर के इसको जेल को और रख लूँगी। अभी मैं इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल भी मिलाऊँगी। ये बॉडी को कोकोनट ऑयल बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और फिर एलोवेरा के साथ मिल जाएगा तो फिर तो बात ही अलग है। तो फिर मैंने इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मिला दिया है और अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और एक बॉटल में भर के और 1 महीने तक के लिए मैं इसको फ्रिज में रख के उपयोग में ले सकती हूँ। मगर रखना इसे फ्रिज में ही है क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिले हैं। तो ये ऊपर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो आप इसे फ्रिज में इस तरह से बॉटल में भर के फ्रिज में रख लें। देखिए मैं अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आप इसको नाइट में जो क्रीम लगाते हैं वो ना लगाकर और इस तरह से जेल बनाकर अपने 1 हफ्ते लगा के देखिए, आपको कितना फ़र्क महसूस होगा। आपकी त्वचा कितनी सॉफ्ट और सिल्की हो जाएगी। तो भाई मैंने इस तरह से ये जेल बनाकर तैयार कर लिया है और अब मैं इसको यूज में लूँगी। आप भी बनाएं और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching Wonderla. Please like, share and subscribe.